नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो जहां हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और नए साल की शुरुआत हुई है जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से, पर थोड़ा मेहनत करना पड़ा भारत को। और उसी बात के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे दोस्त पंकज आठवले। पंकज, कैसा रहा आपका नया साल और नया जो वक्त गुजरा है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना, हमने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि भारत जीतेगा लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये मैं कहता हूं कि नए साल में भारत के साथ क्या हुआ है कि भारत को बचाते हैं अक्सर दीपक हुडा, शिवम मावी। हाँ। भारत को बचाते हैं अक्सर दीपक हुडा, शिवम मावी। कल तो भारत भूल गया था जीत की चाबी। क्या बात है! अब क्या जाकर, बात है! हाँ, तो अब जाकर जोर लगाना होगा पूना में, तब जीतेंगे हम। लेकिन क्या इस भारतीय टीम के पास श्रीलंका को हराने का बचा है थोड़ा सा भी दम? देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो पहली शुरुआत करते हैं पहले मैच की समीक्षा करके। पहले मैच में क्या हुआ था उस पर एक नजर डाल देते हैं। और पहले मैच में देखिए, भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 162 बनाया, 5 विकेट के नुकसान पर। सबसे अधिक रन बनाया दीपक हुडा, 41। और उसके बाद ईशान किशन 37 बनाया, अक्षर पटेल ने 31 बनाया नाबाद, और कप्तान हार्दिक ने बनाया 29। और श्रीलंका की जब बारी आई तब उनके कप्तान ने सबसे अधिक रन बनाया। बाकी कुछ बल्लेबाजों ने योगदान दिया, पर गेंदबाजी पर नजर डालें। जी। ये कहते हैं कि यंगिस्तान का टाइम है। और इस यंगिस्तान में शिवम मावी, उमरान मलिक और हर्षल पटेल ने मिलकर पारी को उखाड़ दिया, श्रीलंका को। और भारत को 2 रनों से एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। और हार्दिक राज का शुरुआत हुआ है एक जोरदार तरीके से। बिल्कुल। लेकिन चंद्रेश, देखा जाए तो इस मुकाबले में भारत को जीत तो मिली है, लेकिन भारत के पास सरदर्द श्रीलंका से ज्यादा है। कल का मुकाबला श्रीलंका ने जीतना चाहिए था। दे शुड हैव हैड दैट नॉकआउट पंच। लेकिन जैसे कि आपने कहा, शिवम मावी और उमरान मलिक, इन दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जिन पर सोचना बड़ा जरूरी होगा, वरना आने वाले दिनों में ये जो कॉम्बिनेशन था भारत के लिए चलेगा नहीं। क्योंकि मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी चली, लेकिन टॉप ऑर्डर का क्या? इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मिडिल ऑर्डर की जहां तक आपने बात की, एक इंसान ने बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रेस किया, वो थे दीपक हुडा। क्या लाजवाब प्रदर्शन किया उन्होंने बल्ले के साथ। भारत एक मुश्किल स्थिति में था जब वो बल्लेबाजी करने आए, कप्तान का भी विकेट गया। उसके बाद जिस तरह से दीपक हुडा ने बल्लेबाजी की, बड़े हिट्स लगाए, और अक्षर पटेल के साथ मिलकर दोनों गुजराती छोकरों ने मिलकर भारत को मुश्किल से बाहर निकाला उस स्थिति में अपने प्रदर्शन से। दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने मिलकर 68 रन जोड़े नाबाद। छठे विकेट के लिए सबसे बेहतरीन ये साझेदारी रही है। किस तरह से देखते हैं आप इस साझेदारी को और इस प्रदर्शन को? तो देखिए चंद्रेश, यहाँ पर ग्राफिक में दिख रहा है 68 रन, वो भी 35 गेंदों में। दैट वाज अ हाईलाइट ऑफ द पार्टनरशिप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया। टॉप ऑर्डर में भारत के लिए T20 में बड़े, पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कि ईशान किशन से लेकर हर कोई बड़े शॉट मारने जा रहा है। कल की जो पिच थी वानखेड़े स्टेडियम की, इट वाज स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड। इवन तेज गेंदबाजों की जो गेंदें हैं वो पूरी तरीके से बल्ले पर आ नहीं रही थी। ऐसे में आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। वो दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने करके दिखाया, और ये अब करना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पूना का जो विकेट होगा, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल। देखिए, पूना में शाम के वक्त सर्दियां रहेंगी, देयर विल बी निप इन दी एयर। और जो गेंदबाज हैं, इनका एक अलग तरीके से कमाल देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह भी है कि दीपक हुडा के, आपके बल्लेबाजी की बात की चंद्रेश, लेकिन हम क्या भूल रहे हैं, या फिर वो जानबूझ के हो रहा है कि दीपक हुडा को गेंदबाजी क्यों नहीं दी जा रही है जब आई थिंक जरूरत थी? आई थिंक इस टीम में इतने सारे विकल्प हैं कि कप्तान भूल जाते होंगे कभी कभी कि हमारे पास क्या है। जो T20 विश्व कप में विकल्प कम थे गेंदबाजी के, हाँ। और अब सडनली जब से हार्दिक का राज शुरू हुआ तब से गेंदबाजी में विकल्प ज्यादा लगने लगे हैं। तो उसी की वजह से देखें कि उनके जो आंकड़े हैं T20 क्रिकेट में, जी। दीपक हुडा के काफी काफी अच्छे हैं उन्होंने। बट 16 मुकाबलों में सिर्फ 6 बार गेंदबाजी की है। उनकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, 4.5 की। तो मैं इस वीडियो के जरिए, हम कप्तान जो भारत के T20 के हाँ। अनौपचारिक तरीके से बनाए गए फुल टाइम T20 कप्तान जो है हार्दिक पांड्या को, एक बात बताना चाहते हैं कि दीपक हुडा भी एक विकल्प है, प्लीज। भूलना मत।
वरना देखिए बिल कल जब दीपक हुडा को गेंदबाजी नहीं मिली तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था हार्दिक पांड्या की तरह कि ये बॉलिंग क्यों नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी कुछ बात बनी नहीं। और जैसे कल मौका था कि बॉलिंग कराए, पर ठीक है, विकल्प है आपके पास, आप कप्तान है, आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, पर हमारा काम है समीक्षा करना और आपको बताना कि क्या हो सकता है। पर समीक्षा करते करते हमें एक बात तो भूलना नहीं चाहिए कि शिवम मावी ने लाजवाब तरीके से गेंदबाजी की। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का शुरुआत उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया। और देखिए अपने डेब्यू पे क्या प्रदर्शन किया उन्होंने, 4 विकेट निकाले 22 रन देकर। और उस रफ्तार के साथ नहीं गेंदबाजी की जिस हम्म। रफ्तार से वो हमारे दिलों में छा गए थे कुछ सालों पहले अंडर 19 विश्व कप के जरिए। पर जो भी था लाजवाब था, कुछ गेंदे बहुत ही बेहतरीन थे। नहीं चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। शिवम मावी शुड हैव कम इनटू द इंडियन साइड लॉन्ग बैक, लेकिन इंजरी कहिए फॉर्म कहिए, चलिए देर आए दुरुस्त आए। और वानखेड़े का पिच जो है हमेशा ही तेज गेंदबाजों को बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है, और शिवम मावी ने आते ही बिल्कुल सिंपल गेंदबाजी की। देखिए उमरान मलिक, शिवम मावी, दीपक हुडा, अक्षर पटेल, ऑल ऑफ देम प्लेड बेसिक क्रिकेट एंड दैट हेल्प देम अ लॉट। आप उमरान मलिक को बेसिक क्रिकेट कह रहे हो, वो सुनेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे अरे आपसे। नहीं अच्छा, तो एक सौ उन्होंने तो अच्छा पचपन क्रिकेट। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद मारी, वो सुनेंगे तो कहेंगे पंकज भाव आवे जाओ तमें नेट्स में, ऐसे कहेंगे। जी और जी जी। जहां तक नेट्स की बात है, अगले मैच की बात है, वो होने वाला है पुणे में। और देखे कि अब तक जो मुकाबले हुए हैं इस टूर पे, एक मुकाबला हुआ है, एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हुआ है मुंबई में, तो भारत ने वो मैच जीता। अब अगला मुकाबला जो है वो पुणे में है। जी और जी ये बिल्कुल। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा MCA स्टेडियम में। इसे पुणे कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से एक गलत बात होगा, क्योंकि ना ये पुणे में है, ना ये मुंबई में है। ये एक्सप्रेस वे में कहना बिल्कुल सही रहेगा। गाहुंजे। गाउन से, गाहुंजे बिल्कुल नाम का बिल्कुल। गांव है पुणे हाँ, के थोड़ा सा बाहर, वहां पर ये मैदान है महाराष्ट्र क्रिकेट पुणे के एसोसिएशन थोड़ा नहीं, बहुत बाहर। का। अब चलिए थोड़ा मतलब आप गाड़ी से आ जाएंगे तो थोड़ा सा करते करते थोड़ा थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे करते करते आप गाहुंजे पहुंच जाएंगे। बट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम, और यहाँ का पिच जो है फिलहाल के सीजन में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वंडरफुल फॉर फास्ट बॉलर्स। तो शिवम मावी फिर एक बार यहाँ पर छाएंगे, उमरान मलिक फिर एक बार यहाँ पर छाएंगे, यही उम्मीद कर सकते हैं हम। बिल्कुल। और आपने छाने की जहां तक बात की, श्रीलंका के जो T20 और ODI के कप्तान ने दसुन शानका, वो मतलब कल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे बिल्कुल लाजवाब था। उनके विकेट गिरने के बाद ही भारत को लगा कि ये यहाँ पर कुछ कमाल हो सकता है। और उनका जो ओवरऑल करियर रहा है T20 क्रिकेट में, मतलब अंडर परफॉर्म किया उन्होंने कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी कप्तानी पारी खेल सकते हैं। कभी वो बॉलिंग नहीं करते ना, तब मुझे लगता है कि उनको ऊपर ही आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए। बिल्कुल, देखिए दर्शन चाणक्य इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर। हुआ देखिए क्या है कि दर्शन चाणक्य को जब कप्तानी मिली श्रीलंका की, श्रीलंका वाज इन अ रीबिल्डिंग फेज। देखिए इंडिया के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन कितना बेहतरीन है, स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट अबाउट 132, बेस्ट ऑफ 74। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए जो जो उनके कोच है उन्होंने शानका को थोड़ा सा नीचे रखा, लेकिन अब उनको ये समझना होगा कि श्रीलंका अब एशियन चैंपियंस है, अब एक अगले लेवल पे अपग्रेडेड वर्जन है पिछले 1-2 साल के मुकाबले, और इसीलिए दासुन शानका का ऊपर आना बनता ही बनता है। लेकिन ये हो नहीं रहा है, और कई बार ऐसा होता है सम ऑफ द कैप्टन, जब प्लेयर कैप्टन बन जाता है ना, वो अपने आप को या तो अंडर प्ले करते हैं या फिर अंडर बोल करते हैं। दासुन शानका के साथ वही हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पुणे के मुकाबले में वो थोड़ा सा अपने आप को ऊपर प्रमोट करे। और देखिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर श्रीलंका ये दूसरा मुकाबला नहीं जीतता है, तो उनका जो खराब खराब रिकॉर्ड है भारत में बायलैटरल क्रिकेट में, वो जी बरकरार रहेगा। क्योंकि अब तक श्रीलंका ने भारत में ना कोई ODI सीरीज जीता है, ना कोई T20 सीरीज जीता है, और ना कोई टेस्ट सीरीज जीता है। और देखिए T20 क्रिकेट में तो जो हाल हुआ है उनका हाल फिलहाल में, वो पिछले साल ही आए थे तो 3-0 हार गए थे, उसके जी। पहले भी 2-0, उसके पहले 3-0 है। तो मतलब ये कल का मुकाबला जो पुणे में होने वाला है वो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है चंद्रेश, कल उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था वानखेड़े में, अगर वो कर जाते तो बात अलग बन जाती, लेकिन आई थिंक श्रीलंका विल हैव ए स्लाइट एडवांटेज इन पुणे। ग्राउंड भी छोटा है, बल्लेबाजी दोनों की ही अच्छी है, लेकिन गेंदबाजी मुझे ऐसा लगा एक नॉच थोड़ा सा श्रीलंका की बेहतरीन है भारत से। जिस तरीके से कल तीक्षाना, धनंजया और हासरंगा ने गेंदबाजी की, तो इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक अफेयर। और ये अगर श्रीलंका जीत जाती है तब जाके मुंबई से गई पूना, पूना से जब हम जाएंगे राजकोट,
तब इस श्रृंखला में मजा आएगा। बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मुकाबला श्रीलंका जीतने वाला है? जीतना तो चाहिए। दिमाग जो है इंडिया कह रहा है, दिल जो है वो श्रीलंका कह रहा ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक सीधे सवाल का सीधा जवाब है। देना चलिए है। चलिए चलिए, डन श्रीलंका। मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका, कि तो श्रीलंका इनका का मानना है श्रीलंका, मेरा मानना है भारत जीतेगा। मगर हम चाहते हैं कि आप बताएं आपका क्या मानना है कि कौन जीतेगा, भारत या श्रीलंका। हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो के साइड पे कमेंट कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हम सब जगह मौजूद है। सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उसके पहले पंकज, आपको जो संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, जहां जहां पर आप जाइएगा हमें ही पाइएगा, और इसीलिए जहां जहां क्रिकेट जाता है डिजिटल टू स्पोर्ट वहां पर होता है। और डिजिटल टू स्पोर्ट्स के आने वाले दिनों में एक बहुत ही जबरदस्त पेशकश होगी खास आपके लिए, और ये होने वाली है एक ऐसी टूर्नामेंट जहां पर होगा धमाका। वी आर टॉकिंग अबाउट दी ILT20, जो कि आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे बॉल बाय बॉल कमेंट्री 13 जनवरी से 12 फरवरी तक, ओनली एंड ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। बिल्कुल। आपको हसीन चेहरे देखने हैं कमेंट्री करते हुए, तो आपको आना है सिर्फ इसी मंच पर जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। हसीन चेहरे से मेरा मतलब है मेरे साथी पंकज अटावले। उन पर एक नजर डाल दें, उनके चेहरे पर नजर डालते ही आप कभी हटा नहीं पाएंगे। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ILT20 के लिए। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक लाजवाब क्रिकेट होगा यहीं पर, जिसका नाम है डिजिटल टू स्पोर्ट्स। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे इस दूसरे मुकाबले के बाद, तीसरे मुकाबले से पहले। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, अपना बिल्कुल बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।